तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जर्नी के बारे में। जो आज हमारी जर्नी एक्चुअली ये साल की और जो 2023 से चालू हुई थी, हमने कैसे ये कंटेंट चालू किया, कैसे एजेंसी बिल्ड की, और सब पूरा इस वीडियो में बताने वाला है। तो शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर 2023 से, जहाँ हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, जॉब्स तो हमें करनी नहीं थी, कुछ बिज़नेस में ही करना था। एंड पहले हम लोग इवेंट कर चुके थे, इवेंट मैनेजमेंट में, पर वो हमें वर्थ इतना नहीं लगा। फिर हम लोग आइडियाज़ ढूंढने लगे कि क्या करें क्या ना करें। एंड देन मुझे एक आइडिया आया, सब ने एक एक आइडिया निकाला था, और मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक एजेंसी खोली जाए, कंटेंट एजेंसी टाइप। तो मैंने ये दोनों को बताया कि कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, क्या करना चाहिए। तो ये लोग भी कन्विंस हो गए थे कि हाँ ये करते हैं, इसमें अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, अच्छा स्कोप दिख रहा है, और इसमें हम लोग को इंटरेस्ट भी है। एंड फिर हमने धीरे धीरे चालू किया। सब रिसर्च वर्क चालू किया कि कैसे करते कैसे नहीं करते, क्या मिस्टेक हो सकती है, कौन कौन है इसके टॉप कि क्या क्या करते, कौन कौन सी एजेंसीज है जो टॉप पे, कैसे किया उन्होंने उनकी जर्नी। तो थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क किया, फिर देखा कि हाँ हम कर सकते हैं। हमें थोड़ा इंटरेस्ट है स्क्रिप्ट में, शूट में, एडिट में। एडिट तो थोड़ा कम था, शूट और स्क्रिप्ट में ज़्यादा था कि भाई हो सकता है वो चीज़, तो वो हम लोग कर रहे थे। फिर रिसर्च किया, हम क्या बोलते हैं, लर्न कर रहे थे स्किल्स को कि कैसे मास्टर करें। स्क्रिप्ट हो गया, शूट हो गया, एडिट हो गया। तो जैन तक हम लोग ने ये सब सीखा, किया, लर्न किया, यूट्यूब वीडियोस देखे। सब कुछ अवेलेबल है फ्रीली, हमने एक भी पैसा नहीं डाला है स्किल सीखने के लिए। जो था सब यूट्यूब और गूगल से सीखा है। और फिर मैं कॉलेज में था तभी मेरे को एक रील आया था जिसमें एक कमेंट करने पे कम्युनिटी का क्या बोलते हैं लिंक आता है, जिसमें हम दिसंबर में हम लोग ने एक ये वीडियो भी बनाया था, क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे डीएम के लिए। तो हमने सोचा था कि हम लोग टेक्स्ट नहीं डालेंगे, पर एक वीडियो बना के देंगे, एक सैंपल जैसा, कुछ डिफरेंट एकदम। तो वो भी आपको डाल देंगे वो हम लोग ने अभी तक वो किसको रिवील नहीं किया है, बट वो मेरे ही घर पे शूट किया था दिसंबर में। सिर्फ आपके लिए। सिर्फ आपके लिए आपको रिवील कर देते। Hey, do you want to grow your business? Sit back and relax. Glide Up Media is here. I am Deep, alongside Deep and Chintan. We are the visionaries behind Glide Up Media. We craft different strategies to make your brand stand out from the digital crowd. We are not here to sell, we are here to connect. एंड हम लोग को पहले का भी एक्सपीरियंस है। हम लोग ये चालू करने से पहले थोड़ा हम लोग ने क्रिएट भी किया था, जो आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो गया ही नहीं अभी तक, और वो कोई देखना भी नहीं चाहिए। एंड फिर जैन में हम लोग ने, जैसे दीप ने बोला कि स्किल्स सीखे। एंड फिर आते आते तक हमें ऐसा लगा कि क्यों ना क्लाइंट्स को हंट किया जाए, और वो जो वीडियोस थे और वो सब था, दीप ने कम्युनिटी ज्वाइन किया था, उधर सब मैसेजेस डालने लगे। फिर काफ़ी लोगों का रिप्लाई आया, काफ़ी ऑन एंड ऑफ था। उसमें से 4 से 5 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। एक ने फिर हाँ बोल के हम लोग को गोस्ट कर दिया। एंड एक एडिटिंग वाला था, तो उसके साथ जमा नहीं हम लोग का। फिर क्या था दीप? एक था जिसका वेबसाइट का वर्क था, लाइक ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे आ जानी चाहिए, बट वो हम लोग के अंडर कुछ था ही नहीं। हमारा कंटेंट है और उनका वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए, तो वो मैच नहीं कर रहा था। बट फिर भी हमने मीटिंग की और हम लोग को पता चला नए लोग के साथ कैसे इंटरेक्ट होना चाहिए, वो लोग कितने अच्छे। हमें पता चलता है बेसिकली कि हमारे ऊपर भी कोई लोग हैं और हम कहाँ पे लाइक करते हैं। हमें जैन में तो 20 को या 21 को DM आया था कि यू हैव 30 मिनट्स। 10 बजे मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था, उन्होंने 10:30। एकदम नूब लेवल पिच था ना, कुछ हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत बताया और सीधा डायरेक्ट फिर प्राइसिंग प्लान पे चला गया। वो एकदम मतलब नूब था, एकदम नूब वाला पिच था वो। फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर सकता ये वो। तो फिर थोड़ा मैं एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया कि कोई चांस नहीं दे रहा है। अगर कोई चांस नहीं देगा तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, पिच के बेसिस पे आप हमारे स्किल्स को कैसे जज कर सकते हो। तो फिर उन्हें कुछ लगा कि नहीं बात कर रहे तो फिर देखते। तो उन्होंने फिर हमें 10 to 12 डेज़ का टाइम दिया, बोला रिसर्च करो मेरे लिए, और कभी भी क्लाइंट को पिच करते तो उनके बैकग्राउंड रिसर्च करो, उनके नीश के अकॉर्डिंग। फिर हमने रिसर्च किया, हमने एक सैम्पल वीडियो भी बनाया, उन्होंने मांगा नहीं था बट हमने सैम्पल वीडियो भी बनाया, वो भी डाल देंगे आपके लिए, वो देख लेना आप।
Yaar, why there is no anime merchandise? I also want to wear my Heroes t-shirt and feel superior. Hope someone launches it. वो एक एड ऑन टच हो जाते हैं आप अगर खाली उनके लिए ये रोड मैप और वो सब ही बना के जाओगे, बट एक नॉर्मली हो जाता है जो सब लोग ही करेंगे, बट आप एक कुछ ओवर द टॉप कुछ कर सकते हो उनके लिए, एक सैम्पल वीडियो जैसा, तो एक उनको प्लस पॉइंट मिल जाता है आपकी साइड पे, तो वो भी एक अच्छा था। वो इम्प्रेशन अपना जो पड़ता है वो ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। एंड मुझे आज भी याद है कि हर मीटिंग के पहले सब हम तीनों को बटरफ्लाइज होती थी पेट में। एंड आज तो हम लोग फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ हर मीट करते हैं और क्लाइंट्स क्लोज करते हैं। एंड फिर क्या हुआ था दीप? और वो वीडियो यहीं पे शूट हुआ था, यही टेरेस पे हमने शूट किया था। मांगा नहीं था उन्होंने, बट फिर भी हमने कर दिया, ओवर डिलीवर किया, तो एक इम्प्रेशन गिरता है जैसे हित ने बोला, तो एक अच्छी बात थी। और फिर उन्होंने बोला कि हाँ तुम लोग कर तो सकते हो, मुझे थोड़ा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट उसमें भी हमें तभी नहीं पता था कि कैसे करते क्लाइंट से साथ डील और ये सब, बट हो गया। उन्होंने कहा कि करते, चलो काम चालू करते। उनका क्लोथिंग इंडस्ट्री में था, क्लोथिंग ब्रांड था, और वो हमारा फर्स्ट क्लाइंट वही इंटरनेशनल क्लाइंट थे, वो कनाडा से थे। तो फिर हमने स्टार्ट किया रिसर्च वर्क कैसे कर सकते हैं हम। डायरेक्टली हमने शूट नहीं चालू किया, रिसर्च वर्क किया, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे क्या नहीं, वो सब काम किया हमने। क्लोथिंग के रिलेटेड शूट्स भी किए, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड शूट भी किए। और एक हमने यूनिक उनके लिए आईपी क्रिएट की, स्टोरी लाइक सीरीज़ के जैसे, हीरोइक विलन जैसे मास्क ऑर्डर किए, फिर लाइट्स ऑर्डर की, तो वैसे हमने क्रिएट भी किया। फिर वो सब हुआ 6 मंथ का। उन्होंने कहा था कि मैं पहले 3 मंथ्स काम करूँगा, देखूँगा तुम लोग बराबर कर पाते हो क्या, फिर वी कैन हैव अ डील। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं था, हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो हमने डील क्लोज कर दी। किया था हमने भी स्टार्ट किया था, नो नॉलेज नथिंग, कैसे डील करते, क्या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ नहीं पता था। हमने स्टार्ट कर दिया, काम चालू किया। 3 मंथ्स तो हमारा रिसर्च और ये सब में गया। तो उन्होंने बोला कि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है कुछ पोस्टिंग, तो और 3 मंथ्स में काम करना चाहूँगा पोस्टिंग के बाद। तो तभी भी हमने एग्री किया, हमें लग रहा था रॉन्ग है वो, बट फिर भी हमारे पास कुछ नहीं था, इससे अच्छा बेटर था कुछ हो, तो हमने और 3 मंथ्स के लिए एग्री किया। तो टोटल 6 मंथ में और कुछ डील हुआ था एक्स अमाउंट का, मैं बोलूँगा नहीं। तो वो डील के हिसाब से भी हमें मनी नहीं मिले थे, वो थोड़ा उन्होंने भी वर्ड्स के साथ प्ले कर दिया, और कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी भी फॉल्ट है, बट उन्होंने ज़्यादा वर्ड्स के साथ प्ले किया। फिर वो हमें अंडर रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेरे अंडर रखना चाहता हूँ, पर हमें एज़ यूजुअल हमें जॉब करनी होती तो हम पहले ही पढ़ाई से कर लेते, हमें खुद का ही करना था, हम खुद के मालिक होना चाहते थे। तो हमने उनको ना बोल दिया और एक अच्छे एंड पे नोट कर दिया। उन्होंने हमारे पैसे भी दे दिए, जितने एक्स अमाउंट हमारा डिसाइड हुआ वो। और फिर हमने क्या बोला था, हाँ वहाँ से हमारा एक सीख मिली कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, इतने मंथ का तो इतने मंथ का ही काम करेंगे एग्जैक्टली, और इतना अमाउंट तो इतना ही अमाउंट। फिर वो चाहे उनके लिए भी वो ये दोनों के लिए बेनिफिट होता है, क्लाइंट के लिए भी और हमारे लिए भी बेनिफिट होता है हमें, कि वो कुछ गलत वर्ड्स के साथ प्ले ना कर जाए और हमारे पैसे ना अटकाए। और उनके लिए वो हो सकता है कि हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम डिलीवर ना कर पाए, तो हमने जो बोला है कि ये % आप डिडक्ट कर दो, तो वो उनके लिए भी बेनिफिट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, ये हमने सीखा ये फर्स्ट क्लाइंट की वजह से। जून में आई थिंक हम लोग ने स्टार्ट किया पर्सनल ब्रांड बनाना हम लोग का, तब से फिर ऐसा लगा कि नहीं एक पर्सनल ब्रांड होना खुद का, तो एक आइडिया आता है कि कैसे वर्क करता है, और दूसरे क्लाइंट्स को भी हम लोग पिच करेंगे ना, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं इन लोग का भी एक पर्सनल ग्रोन अकाउंट ग्रो है, तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। तो फिर हम लोग ने फिर क्रिकेट का वीडियो पहला आई थिंक शूट किया, हित ने लिखा था जो आईपी के लिए, वो भी इधर टेरेस और बिल्डिंग में ही किया था फर्स्ट वीडियो हम लोग ने। एंड देन वो इतना वो हुआ भी नहीं था, वर्क उतना डाला भी नहीं था हम लोग ने, बस ऐसे रैंडमली डालना चालू कर दिया था। फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आते गया, फिर हम लोग ने वो पोस्टिंग करते गए, और अभी आज दिसंबर आ गया और कंसिस्टेंट है थोड़ा। बट बीच में उसमें भी हमारा लैग बहुत हुआ था, सेटबैक। गणपति में भी एक वीडियो शूट किया था, वो आप देख लो हमारे अकाउंट पे है अभी भी, हमने चैलेंज किया था। वो उसमें अप डाउन है ना, आपको लगेगा स्क्रिप्टेड है, बट वो स्क्रिप्टेड नहीं था, हमारे साथ सच्ची में हुआ। वो देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
और फिर वो गणपति के बाद नवरात्रि आया, उसके बाद हमने एक और क्लाइंट क्लोज़ किए जो अभी हम लोग उनका होपफुली यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वो उनके साथ डील क्लोज किया ना, तो हम हमारे अकाउंट का थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गए, पोस्टिंग फोकस हो गया। उधर ज़्यादा फोकस हो गई। पहले तो हमारे फर्स्ट क्लाइंट हमारे साथ डील क्लोज हुआ तो हम थोड़े वो हो गए थे कि भाई अभी पंप हो क्लाइंट, गए थे। हाँ अभी क्लाइंट नहीं खोना है और अभी अच्छे से करके देना है, वर्ड्स में भी एकदम प्रॉपर रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, इतना होगा तो इतना ही होगा। अब हाँ बोले तो भी ठीक, ना बोले तो भी ठीक, खोटी होप्स नहीं देनी है। फिर वो हमारे अकाउंट्स पे अफेक्ट ज़रूर दिख रहा था। 1 वीडियो 2 वीक में, 3 वीक में 1 वीडियोस जा रहे थे और बीच में एक महीना तो हमने कुछ पोस्ट भी नहीं किया था हम लोग के अकाउंट पे। बट फिर लेटर ऑन लगा कि नहीं भाई, हमने फिर एक दूसरे को बूस्टअप किया कि करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे ये क्लाइंट भी अगर चले गए तो फिर क्या करेंगे, वापस वही का वही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा वापस ऐसा ना हो, इसलिए करते हम पोस्टिंग और अभी भी होपफुली कंसिस्टेंट है। थोड़ा टाइमिंग मैनेजमेंट में इम्प्रॉपर है बट हाँ हम लोग कर रहे हैं, होपफुली कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा हम लोग का ऊपर नीचे चलता रहता है, पर हम लोग अभी टारगेट मिस नहीं कर रहे। वीक का 2 डाल ही रहे हैं जो हम लोग ने डिसाइड किया है। एंड अभी मेरा और चिंतन का तो कॉलेज चालू है तो हम लोग उसके साथ मैनेज करते हैं। दीप हमारा फुल टाइम है इस ग्लाइड अप मीडिया में। एंड जो आप देख रहे हो आउट ऑफ शोइंग पे वो ग्लाइड अप मीडिया की चाइल्ड कंपनी है। एंड इस पे हम लोग पूरे कंटेंट एंड आईपीज़ और वो सब डालते रहते हैं। फिर वैसे ही जर्नी चालू रहा एंड अभी देखते ही देखते दिसंबर आ चुका है एंड एक साल निकल गया, एक साल पूरा निकल गया। 2024 के हमारे काफ़ी गोल्स थे जो पूरे हुए, कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं हुए। एंड ठीक है, जो भी था एक लर्निंग भरा साल था हम लोग के लिए। एंड अभी 2025 के गोल्स भी है हम लोग के पास कि खुद के गेयर्स लेने हैं, फिर एक जगह रेंट आउट करना है, अपने नीचे बंदों को हायर करना है। बहुत सारा प्लान आउट किया है, कुछ आईपीज़ डालते रहने हैं, कुछ नया यूनिक लाना है मार्केट में। सो होपफुली ये सब हम लोग अचीव कर पाए एंड आपका साथ रहा तो वो भी कर ही देंगे। एंड एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा, हम लोग जब इनकन्सिस्टेंट थे ना तो हम लोग ने एक एक्सेल शीट बनाया था जिस पे हम लोग अपना डेली का वर्क अपडेट करते थे कि किसने कितना काम किया है, कितने टाइम के लिए किया, टाइमिंग, और वो एक अच्छे से मेंटेन रहता था हम लोग। तो आइडिया भी आता है कौन कितना काम कर रहा है और किसने पर क्या चिंतन क्या अपडेट ही नहीं करता था उसमें। हाँ जिस दिन नहीं काम करता तो उसको बोलना पड़ता है डैश डाल पर, अभी तक डाला भी नहीं है वो भूल ही है, रहने दो अभी। हाँ, लाइट्स परचेस किया हम लोग ने खुद के जो आए थे First फर्स्ट client क्लाइंट से, के पैसों से। जो मेन की लाइट रहता है और वो सब हम लोग ने थोड़ा गियर्स बाय किया, थोड़ा उसमें भी हम लोग ने रिटर्न बाय होते रहे अमेज़ॉन से। वो आपने व्लॉग्स में देखा ही रहेगा। नहीं देखा तो देख लेना ज़रूर, मज़ा आएगा, वो भी अच्छा एक पार्ट है। हम लोग ने इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है सिवाय हमारे टाइम और एफर्ट्स के, और मनी के वाइज तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया है। एंड फिर जो पहले क्लाइंट से मनी आए थे उससे हम लोग ने खुद का प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप इक्विपमेंट्स जो है, मतलब टॉप टियर प्रोफेशनल नहीं बट प्रोफेशनल वाला हम लोग ने सेटअप किया है। एंड अभी हम लोग के पास वही है, वही यूज़ करते हैं। अभी कैमरा लेने का एक गोल है जो होपफुली जल्दी हम लोग पूरा कर देंगे। कैमरा एंड लैपटॉप एंड तो लैपटॉप हो ही ऑल्सो जाएगा, कर ही लेंगे अच्छे से। इसमें एक और प्रॉब्लम आया था कि हम लोग का जो अभी स्पेस है, घर है हम लोग तीनों के, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही अवेलेबल रहते हैं। तो वही टाइम पीरियड में हम लोग को शूट करने मिलता है। अभी शाम को दीप के घर पे हम लोग मोस्टली शूट करते हैं ये दिन, तो मतलब 5 to 7 या 5 to 8 जितना। तो वही हम लोग को खाली कंस्टेंट रहता है कि एक घर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें बहुत जगहों पे लैग कर रहे हैं हम लोग, वरना काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता था, हम लोग फुल फ्लेज कर सकते थे आगे, बट बहुत चीज़ों में हम लोग लैग करें। बट हार तो नहीं मानेंगे, अगर चालू किया है तो मुश्किलें तो आने वाली है। अभी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे हो तो सब चीज़ झेलनी पड़ेगी, धीरे धीरे हो जाएगा। होपफुली इतना हो गया है लाइट्स वाइट्स, तो फिर आगे भी हो ही जाएगा। लैपटॉप्स एंड गियर सब कुछ, प्लेस भी रेंट आउट कर ही लेंगे और एक बने टीम भी रहना। बिल्ड कर ही देंगे। मस्त। कुछ लोग हैं जो हंसते हैं, अभी आपको पता ही रहेगा कि हंसने वाले तो हंसेंगे ही, बट इट्स फाइन, पार्ट ऑफ द जर्नी है। क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा तो तुम्हें अंदर की आग कैसे जलेगी कि भाई हंस रहा है मेरे पे, करूँगा कैसे मैं। तो ज़रूरी है, अगर आप पे कोई हंसने रहा है तो समझ जाओ रॉन्ग कर रहे हो आप कुछ, और आप लोग साथ देना बस। अभी तक जितना दे रहे हैं वैसे ही साथ हाँ, देते और भाई बहन हो सबको बोलो साथ देने के लिए, पूरी फैमिली बनाएंगे हम, एक कम्युनिटी भी बिल्ड करेंगे
होपफुली आगे जाके हो जाए ऐसा कुछ जिसमें हम किसी को वीडियो में भी ले पार्ट, मतलब एज अ रोल करने के लिए। देखते, बहुत कुछ प्लान्स है अभी 2025 के। अभी तो क्या है, 2024 लर्निंग था, जैसे इतने कहा पूरा 2025 तो होगा ही। 2025 भी लर्निंग ही रहेगा वो तो अभी। हाँ, लर्निंग सब ईयर में होता है, बट एक पीछे जो लर्न किया है 1 ईयर, तो उससे कुछ क्रिएट भी कर ही सकते हैं हम, उससे अर्न भी करेंगे हम लोग। लर्न भी करेंगे। फीमेल मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स हमारे पास है नहीं इतनी, या जिनको बोल सके। आपको तो पता होगा अभी कम फॉलोअर्स है तो कौन ही करेगा हमारे साथ, स्टार्टिंग फेज है तो फिर। और है उनको दिखा नहीं सकते, वैसा भी है। हाँ वही एग्जैक्टली, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको करना नहीं रहता, कोई ना बोलते थे तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ऐसा है। तो अभी आप देखते रहोगे, हम लोग के पास बहुत आइडियाज़ आते रहते हैं ऐसे गर्ल्स और बॉयज़ के रिलेटेड, बट वही गर्ल्स नहीं रहती तो हम लोग को ड्रॉप करना पड़ता है, इसलिए हम 3 ही फिर रहते हैं। आपके डैड हो या जिनका प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड हो, तो बिजनेस हो तो फिर आप कांटेक्ट करवा सकते हो हमारे अगर साथ। आपको कुछ कंटेंट बनाना है या फिर सोशल मीडिया पे ग्रो करना है एंड आईपीस क्रिएट करना है तो हम लोग से आप रीच आउट कर सकते हो। मेल आईडी डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में। मेल आईडी या फिर इंस्टा आर्ट ऑफ शोइंग है जो अपना, उधर भी आप डीएम कर सकते हो। आप हमारी फैमिली, जो आप हमारी प्रायोरिटी हो, तो आपको पहले ही रिप्लाई कर देंगे हम लोग ने आर्ट ऑफ शोइंग के पहले भी एक ग्लाइड अप मीडिया नाम का अकाउंट बनाया था, अभी भी है उस पर, पर कुछ पोस्ट नहीं किया। और उधर से ही हम लोग ने फिर डीएमिंग स्टार्ट किया था विलाज वालों को, एकदम फर्स्ट विला, पर उधर से कुछ आया नहीं था। हम लोग ने ऑलमोस्ट हर विला वाले को कर दिया था अप्रोच, बट कुछ आया नहीं। काफ़ी डीएम्स किए, काफ़ी लर्निंग्स रही है कि कैसे डीएम भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो रिप्लाई करे, रिप्लाई ना करे, बहुत कुछ सीखा है। ऐसा तो नहीं है कि 4 ही क्लाइंट, बट अभी तक काफ़ी क्लाइंट्स के साथ बात भी हुए, कुछ के साथ चैट्स में ही आगे बात चल के रुक गई हो, कुछ के साथ मीट करके भी फाइनल होते होते रुक गया हो। सो है, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ऐसा तो है ही नहीं कि क्लाइंट नहीं है, बस करने आना चाहिए या बस लगे रहना है। अगर आप भी करना चाहते हो आपको लगे रहना पड़ेगा अगर इसमें सक्सेसफुल होना है। इजी मनी या इजी सक्सेस ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, आपको हार्डवर्क और वो तो पुट इन करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स। अभी तो हमने हमारे फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, ना मैंने ना इसने, इसके थोड़े फ्रेंड्स को पता चल रहा है अभी धीरे धीरे। हाँ, फैमिली में भाई बहन हो तो उनको पता चल रहा है, बट हाँ फ्रेंड्स को भी नहीं बोला है, किसी को बोले बिना किया ये चीज़। अगर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स तो आ ही जाएंगे, बट वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि नेचुरली जाए उनको हमारा अकाउंट या हमारे रील्स उनके फीड में आए, वो हमें चाहते हैं। तो वो भी एक अचीवमेंट होगा हमारे लिए कि भाई हमारी रील्स उनके फीड में जा रही है। आज ही मेरे कॉलेज के एक दोस्त को फीड में आया था और फिर बताया कि क्या ऐसा बोला, मेरे को पूछता है किप्स्टा के लिए कितने पैसे मिले। 2025 में हम लोग ने ये भी सोचा है कि हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे, मर्डर मिस्ट्री जैसे हम लोग ने टॉपिक सोच के रखा है, बट एग्जीक्यूट करते हैं अभी। मिस्ट्री या मिथ, ऐसा कुछ थोड़ा एडिटिंग और अच्छा हो जाए और थोड़ी जगह भी मिल जाएगा अच्छी खासी, जहाँ पे हम अच्छे से प्रॉपर्ली शूट कर सके डे नाइट, तो ज़्यादा मज़ा आएगा करने में और आउटपुट भी अच्छा आएगा। वरना तो फिर घर 2-2, 3-3 घंटे के लिए मिलेगा तो घर पे तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट, और फिर उतने टाइम में तो कंप्लीट करना इज़ इम्पॉसिबल। एक बार हमने यूट्यूब भी चालू किया था इवेंट करने से पहले, ये सब करने से पहले। कोट्स अनकवर्ड करके चैनल है, अभी भी है हम लोग का वो चैनल, मतलब एक्टिव नहीं है लेकिन पड़ा है यूट्यूब पे, सड़ रहा है। वीडियोस डाले थे हमने, काफ़ी अच्छे खासे वीडियोस डाले थे, बट फिर इसमें फेसलेस चैनल था, उसमें सिर्फ कोट्स और म्यूज़िक के साथ डाल देते थे हम लोग। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी जर्नी तो बता दिए, अभी हमें फॉलो करना, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आपके लिए बनाना है, और आपको भी इजी गिरेगा देखने के लिए हमारे कहाँ सेटबैक्स है, हम कहाँ फेल हो रहे। अगर आपको कुछ सीखने मिलता है हमारे वीडियो से तो हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। तो और उम्मीद है आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला, जो आप करना चाह रहे हो उसमें आप कंटिन्यू करो और के साथ आप भी ग्रो करो 2025 में। हाँ, अरे वाह क्या बात बोला है। ठीक है, मिलते हैं सीधा अभी 2025 में मिलते हैं बैंगर व्लॉग्स के साथ। चला, बाय बाय।